भाई वाह, हम इंसानियत के दायरे में रहने वाले इंसानों को नहीं संभाल पाते और तुमने जंगल के इतने खतरनाक जानवरों को संभाल लिया। हाँ सर, क्योंकि हम खिलौनों से नहीं खतरों से खेल कर जवान हुए हैं। इसीलिए कानून से खेलने वाला जब तुम्हारे मैदान में आता है तुम उसका भी इसी तरह पसीना निकाल देते हो, हैं? पसीना और खून बहाना तो मर्द का पैदाशी फर्ज होता है सर। फाइल विजय, ये उस नंबरी आदमी की फाइल है जो कानून पे टूटा हुआ एक तूफान है जी, और आहिस्ता आहिस्ता इस शहर में जमाया हुआ हमारा विश्वास खत्म कर रहा है। हाँ जी। इतना ही नहीं, अखबार वाले भी हम पुलिस वालों की इज्जत पर कीचड़ उछाल रहे हैं। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। माफ कीजिए, आपकी छुट्टियां खराब करने चले आए। ये छुट्टियां मनाते कहाँ हैं? ये तो नींद में भी चोर डाकुओं को पकड़ते रहते हैं। अरे भाई, वो तुम्हारा लाडला नजर नहीं आ रहा? भाई इनके बेटे के साथ कुछ नाश्ता कर रहा होगा। अरे हम कोई जंगली घोड़े थोड़ी ना है जो भैया ने रस्सी खींची और बकरी की तरह उनके बस में आ गए। नमस्ते भैया। नमस्ते। नाश्ता वास्ता किया तुम लोगों ने? जी बिल्कुल। आई आई, बाय। जा बेटे। बेटी ख्याल रखना अपना। भाभी जी सच कहता हूँ, किसी बेटे को अपनी माँ से इतना प्यार नहीं मिला होगा जितना राज को आपसे मिला। क्या करें भाई साहब, हमारी तकदीर में जो औलाद नाम का गहना है वो ही राज है। अरे भाई तुम नाश्ता तो कर लो, बाद में फाइल पढ़ लेना। सॉरी सर, आप लीजिए ना प्लीज। इनकी पहली पत्नी आई है ना, मैं तो दूसरी पत्नी हूँ। अरे क्या क्या क्या, अगर तुम हमारी दूसरी पत्नी हो तो फिर हमारी पहली पत्नी कौन है, कहाँ है, किधर रहती है? वो यहीं रहती है, इसी घर में रहती है। उसका नाम है वर्दी। अरे भाभी, आपने ये कहकर हमें खामोखा डरा दिया। ऐसा करो, इनके दिमाग से शैतान दौड़ाने के लिए एक फर्स्ट क्लास कॉफी ले आओ। अच्छा, थैंक यू। लीजिए सर, आई एम सो सॉरी, लीजिए ना। सर, इस नंबरी आदमी ने ना कभी किसी शरीफ आदमी की जेब की तरफ देखा है और ना ही उसकी तिजोरी की तरफ। इसने जिसके साथ भी जुर्म किया है वो सब के सब एक नंबर के दो नंबरी हैं। ऐसा लगता है कि ये उन सब की कुंडलियों को अच्छी तरह जानता है और अब दीमक बनकर एक के बाद एक सारे काले बाजारियों को खत्म करता जा रहा है। वो चाहे काले चोर को लूटे या साहूकार को, जुर्म आखिर जुर्म है और मुजरिम आखिर मुजरिम। बाबा, मैंने उनसे बहुत ढूंढा बाबा। एक बार वो मेरी नजर के सामने आ जाए, चाहे वो पाताल लोक पे क्यों ना छुपा हो। तुम्हारा बेटा शंकर दुनिया के आखिरी कोने तक उसका पीछा करेगा। शंकर, क्या बात है शंकर? क्या फिर वही सपना देखा? आखिर कौन है वो भूत की औलाद जो हर रात तेरे को डराता है? साला एक बार मेरे को दिख गया ना तो खोपड़ी उड़ा कर रख दूंगी। पता कौन है वो? बस है एक शैतानी तस्वीर। एयर इंडिया को यह सूचित करते हुए कि उनकी उड़ान आज क्या बात है यार, एयरपोर्ट पर बड़ी जबरदस्त सिक्योरिटी लगी है। हाँ, खबर मिली है कोई बहुत बड़ा स्मगलर करोड़ों रुपए के हीरे लेकर लंदन से हिंदुस्तान आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर। यस। आप जरा इधर आएंगे? ऑफिसर, स्पेशल चेकिंग करने का इरादा है क्या? ओह नो सर, जस्ट रूटीन चेकिंग। भाई मैं तो हमेशा ग्रीन चैनल से ही पास होता हूँ। आओ बेटी आओ। योर डॉटर? यस ऑफिसर, विदेशी हवा ने हमें बूढ़ा ही नहीं होने दिया। ठीक है, यस पासपोर्ट दिखाओ। ऑफिसर, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है कामयाबी। कभी आप स्मगलर को पकड़ के खुश हो जाते हैं और कभी स्मगलर आपकी आंखों में धूल झोंक के चला जाता है। मगर डैडी, लोग स्मगलिंग करते क्यों हैं? बेटा, ये तो किसी कामयाब स्मगलर से ही पूछना पड़ेगा। सर आप जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। आओ बेटी। एक्सक्यूज मी सर, आपकी कैब। हाँ? ओह शुक्रिया।
कुछ दिनों के लिए हम हिंदुस्तान से बाहर क्या चले गए? तुम लोगों ने हमारे कारोबार की बुनियाद को हिला के रख दिया। हमने नहीं सर, नंबरी आदमी ने। हम नंबरी आदमी को नहीं, सिर्फ अपने आदमियों को जानते हैं। जिम्मेदार, कसूरवार और गुनहगार ही नहीं ठहराया जाएगा। और काशीगर, तुम जैसे ऑफिसर को अपने सर पर बिठाने का और उस पर नोट उड़ाने का क्या फायदा? सरकार के घर में डाका मारने वाले के घर में डाका। ये देखो, करोड़ों के हीरे विदेश से अपने देश में, इसे कहते हैं काम करने का तरीका। और तुम्हारे सामने नंबरी आदमी हमारी खाल उधेड़ कर चला गया और तुम। गुस्सा थूक दो राणा साहब, मैं ही बोलता गुस्सा थूक दो। वो नंबरी आदमी एक न एक दिन अपने हाथ में आने वाला है, क्योंकि उसका फाइल एसीपी विजय प्रताप के हाथ में आ गया है। अगर नंबरी आदमी की फाइल एसीपी विजय प्रताप के हाथ में आ गई है, तो मैं ऐसा कदम उठाऊंगा कि एसीपी विजय प्रताप हमारे हाथ में आ जाएगा और नंबरी आदमी कानून के शिकंजे में। एक मिनट। आइए आइए एसीपी साहब। नमस्कार राणा साहब। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी जी। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसी महान हस्ती ने मेरी दावत कबूल की। अरे राणा साहब, आप जैसे दोस्तों की खुशी में ही हमारी खुशी है। बेटी, ये है मिस्टर एंड मिसेस विजय प्रताप सिंह जी। हेलो। ये मेरी बेटी संगीता है और वो रहा आपका भाई राज। भाई साहब, राज नहीं, हमारे घर का चिराग है वो। बिल्कुल, वो आपके घर का चिराग है और ये मेरी आंखों की रोशनी है। और अगर इन दोनों का मिलन हो जाए तो कैसा रहेगा? राणा साहब, मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि दूध में दूध मिले, शहद में शहद और पानी में पानी। हो गया, बिल्कुल सही बोले। देखो, सच्चाई का तीर, सच्चाई का लोशन लगा को ये डायरेक्ट। डॉक्टर, ये फॉरेन के इंजेक्शन है, इससे नशा करने वाले की आदत हल्लू हल्लू छूट जाती है। हाँ साहब, ये इंजेक्शन तो बहुत कीमती हैं। देशपांडे, कोई भी दौलत जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं है। यू आर राइट। जब अपना कोई छिन जाता है ना, तब मालूम होता है कि जिंदगी की कीमत क्या है। छोड़ दो मुझे, नहीं नहीं छोड़ दो मुझे, नहीं नहीं छोड़ दो मुझे, मुझे ना चाहिए, छोड़ दो मुझे। खान साहब, हाँ ये क्या हो गया आपको? हाँ, कुछ नहीं, बस कुछ याद आ गया था। बिजली, दर्द मरीज को है, लेकिन उससे ज्यादा दर्द खान साहब को है। माँ, अगर दुनिया में कोई मसीहा होता ना, तो वो भी आकर इनके पैरों में बैठ जाता। क्या फिगर है, क्या क्या कलर है। ऐसा लगता है हुस्न का बाजार हवा में आग लगा रहा है। यार, आग तो मेरे दिल में लग रही है। अम्मा, तुम बहुत लकी हो यार, लड़की का बाप भी यही चाहता है। तो रुक, मैं जरा जाल फेंक कर आता हूं। गो अहेड मैन, गो अहेड। हाय संगीता। हाय। सच कहता हूं, आपकी ये हालत देखकर तो ये गार्डन भी हाय हाय करता होगा। What nonsense! यकीन नहीं आता तो इस सीने से लगकर देख लो, इसकी धड़कन भी हाय हाय कर रही होगी। Hey mister, behave yourself, okay? संगीता! Shut up! तुम और तुम्हारी नीयत को मैं अच्छी तरह जान गई हूँ। याद रखना मेरे इस थप्पड़ को। उस्ताद, ये तो उस्तादी कर गई। खबरदार, किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो। राज, चलो। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। पकड़ो, छोड़ दे।
हम वर्दी वालों के होते हुए तुम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, समझे? वर्दी? कौन सी वर्दी जो खून, बलात्कार और डकैती हो जाने के बाद पहुंचती है? कानून और वर्दी पर भाषण देना जितना आसान है, ये वर्दी पहनकर कानून की कुर्सी संभालना उतना ही मुश्किल है। जानता हूं, बचपन से जानता हूं तुम्हारी इस वर्दी को और तुम्हारे कानून को भी। मिस्टर क्या करते हो? आज अगर उस लड़की का बलात्कार हो जाता तो क्या तुम्हारी ये वर्दी उस लड़की की इज्जत वापस ला सकती थी? लगता है तुम इस बस्ती के दादा हो। अरे मैंने तुम जैसे बड़े बड़े दादाओं की दादागिरी हवालात में ठंडी कर दी, समझे? और तुम कर भी क्या सकते हो? मुझे तो हवालात में बंद कर दोगे, लेकिन इस अमीरजादे का क्या करोगे? ये तो अपनी दौलत की ताकत से झूठी गवाहियां लाकर जमानत पर छूट जाएगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है। अमीर हो या गरीब, कानून की नजरों में सब एक है। चलो। संगीता राणा, तुम? जी हाँ, ये नोट आपके ईमान को पिघलाने या कानून की किताब को जलाने के लिए नहीं है, बल्कि एक कैदी को जमानत पर छुड़ाने के लिए है। किसे? उस रैम्बो को। रैम्बो? रैम्बो कौन? नाम पसंद नहीं आया तो रॉबिन हुड कह लीजिए। रॉबिन हुड? भाई वो टैक्सी ड्राइवर जिसे कल रात आपने गिरफ्तार किया था। मिस संगीता राणा, उस टैक्सी ड्राइवर का नाम वो नहीं जो तुम बतला रही हो। नाम में क्या रखा है एसीपी साहब? इंसान को तो उसके कर्मों से जाना जाता है। खैर, क्या तुम उस टैक्सी ड्राइवर को जानती हो? जी नहीं, उनकी पहचान यही है कि वो बुराई और अच्छाई के फर्क को अच्छी तरह पहचानते हैं। कल रात उन्होंने एक बेबस मजबूर लड़की की इज्जत बचाकर इंसानियत का वो सबूत दिया है जिसकी चश्मदीद गवाह मैं हूँ। लेकिन एक अनजान इंसान के लिए अपनी दौलत इस तरह बिछाना, इसका मतलब? एसीपी साहब, जो औरत जात की इज्जत की कदर करते हैं, हम उनके लिए दौलत तो क्या, जान भी निसार कर दे। हवलदार, शंकर को बाहर लाओ। शुक्रिया। ए स्ट्रॉन्ग मैन, सुनो, अपने साथ एक कप कॉफी पीने का मौका नहीं दोगे? अजी, आप जैसे एहसान करने वालों को इनकार कैसे कर सकते हैं? चलिए आइए। अरे वो अंग्रेजी स्टाइल का ढक्कन कौन है? ढक्कन नहीं, वो मक्खन है, मक्खन। फिसल गया अपना शंकर। तू देखना, अपने आप देखना, हम दोनों की आंख के सामने उसकी आंख में आंख डाल के कैसे चला गया, जैसे कोई दर्जी सुई में से धागा निकाल के चला जाता है। देख। अबे ओए, जास्ती सुई धागा करेगा ना तो तेरा कफन सिला दूंगी। जानकी, माफ कीजिए, यहाँ एसीपी विजय प्रताप की पत्नी नहीं, एक माँ अपने बेटे के लिए आई है। कहिए, अपने बेटे को बचाने के लिए मुझे कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी? तो तुम उसकी जमानत देकर उसे छुड़ाकर उसकी हिम्मत बढ़ाने आई हो? आप एक ऑफिसर हैं और ये लीजिए, एक माँ की जमानत। जानकी, तुम्हारा ये प्यार यहां भी तलवार बनकर मेरी दी हुई शिक्षा को तार तार करने चला आया? सुबह से गेला है गोरी मेम सबके साथ और अजय तक कुछ पता ही नहीं उसका। अरे बिजली दिन के उजाले में तो ठीक है, मगर अगर कहीं रात। क्या है? क्या है रे? तू जब इसे रात का बम बम कर रहा है? हाँ? अरे मैं तो चुप बैठ जाऊंगा, मगर वो दोनों थोड़ी चुप बैठे होंगे। क्या क्या कर रहे होंगे? उठरगू। अबे चुप, ऐसा हाथ घुमाऊंगी कि गुटरगू से कुकरगू चालू कर देगा, समझा? अरे बिजली, एक तो दोनों अकेले, ऊपर से शंकर फुटबॉल का चैंपियन, पता नहीं कितने कितने राउंड खेल चुके होंगे। अरे अकेले में कोई फुटबॉल खेलता है क्या? ओहो, अगर अकेले में तो यंग प्लेयर मिल जाए तो बगैर बॉल के